हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट किया था हमारा सेकंड लेक्चर, जहां पे हम लोग ने समझा था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.1 इसके पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था। होपफुली आप लोग को बड़ा मजा आ रहा होगा और आप लोग इसी तरीके से जुड़े हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के साथ। इस एक्सरसाइज में हम लोग जानेंगे एक नया टॉपिक जो कि होने वाला हमारा निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, और बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज होती है यह। मेरे हिसाब से आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप लोग को दिए गए होमवर्क भी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फिर भी कहीं भी डाउट, कहीं भी दिक्कत, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। यहां पर आज आप लोग देखने वाले हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 टॉपिक आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया, निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। और यहां पर हम लोग कुछ और भी चीजें समझ लेते हैं, जैसे कि आप लोग को बहुत सारे डाउट्स अलग कुछ होंगे, तो आप लोग सिंपली हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी यानी JR ट्यूटोरियल्स एंड 97_103 पे आप लोग सिंपली हमें मैसेजेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके डाउट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें क्लियर करने की बहुत ज्यादा रुचि हमारी उसमें होती है। तो आप लोग सिंपली आपके डाउट्स हमारे साथ शेयर करें और हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो निगेशन के ऊपर बेस्ड होने वाला है और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं निगेशन मतलब क्या होता है। तो निगेशन का सिंबल पहली बात तो ये होता है, जैसे हम लोग ने कंजंक्शन देखा, डिसजंक्शन देखा, तो वैसे निगेशन का सिंबल ये होता है। इसको अपन सिग्मा भी बोल सकते हैं, सिग्मा के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लोग चलते क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और उसके वो समझते हैं फिर कैसे किया जाए। तो पहले अपन इसका बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। स्लाइड नंबर 18। ओके, ये रहा आप लोग का निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। द डिनायल ऑफ एन असर्शन कंटेन इन स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स निगेशन। कोई भी स्टेटमेंट दिया रहेगा, सिंपल स्टेटमेंट जिसे कहा जाता है, जो असर्शन जिसकी बात करते हैं, जो भी कोई भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका डिनायल करते हैं तो उसका नेगेटिव निकालते हैं, और नेगेटिव ऑफ दैट स्टेटमेंट इज नोन एज, उसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अब निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट इज जनरली कैसे करते हैं अपन? जनरली फॉर्म बाय इंसर्टिंग नॉट इन द गिवन स्टेटमेंट। अब नॉट कहीं पर भी इंसर्ट नहीं कर सकते हम, जैसे कि इट इज ए रैशनल नंबर ऐसे करके लिखा हुआ है, या फिर √5 इज ए रैशनल नंबर लिखा हुआ है, तो √5 रैशनल नंबर नॉट, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इसको प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नॉट को प्रॉपर जगह पे इंसर्ट करना होता है, तो प्रॉपर प्लेस इन द गिवन स्टेटमेंट। अब नॉट के अलावा और किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, √5 इज ए रैशनल नंबर लिखा है, तो इसके जगह पे मैंने क्या लिखना है, इसका निगेशन क्या लिखना है? √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर। और क्या सही तरीका हो सकता है? तो एक और तरीका है, also can be prefixing the statement with it is not the case that, मतलब मान लो कि स्टेटमेंट था हमारा √5 इज ए रैशनल नंबर, मैंने इसका ये लगा दिया इट इज नॉट द केस दैट √5 इज ए रैशनल नंबर, ये भी उस गिवन स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा। और कैसे लिख सकते हैं? इट इज false that √5 इज ए रैशनल नंबर, इट इज नॉट ट्रू दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। ऐसे चार तरीके से अपन उस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आप लोग कोई भी तरीके से दिखाया जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग एकदम सही तरीके से चल रहे हो, इतना समझ लेते हैं। चार तरीके होते हैं। अब द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट P इज रिटन एज, ये देखो ना मैंने यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट P होगा उसका निगेशन लिख रहे हैं तो आप लोग निगेशन ऑफ P लिखते हैं और उसे रीड किया जाता है निगेशन ऑफ P, या फिर नॉट P करके रीड किया जाता है। तो सारे नोट्स आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो गए रहेंगे। एक बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चारों पैटर्न में लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया रूट इज एन इवन नंबर और बोला इसका निगेशन P लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा? टू इज नॉट एन इवन नंबर। एक तरीका ये हो गया। और क्या लिख सकते हैं आप लोग? सेम तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, क्या मालूम है? चलो मैं बताता हूं। एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या? देखो दूसरा लिखेंगे आप लोग, इट इज नॉट द केस दैट। और उसके बाद जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ ना, ये पूरा का पूरा एज इट इज आप लोग को कॉपी कर लेना है। ठीक है, एज इट इज एकदम सेम टू सेम आप लोग कॉपी कर लेना है और आप लोग को लिख लेना। तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज नॉट द केस दैट 2 इज एन इवन नंबर। एक और तरीके से क्या कर सकता हूं? देखो एक और तरीका ये होगा कि यहां पर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज फॉल्स दैट सेम। क्या करूंगा मैं? इस चीज को अगेन कॉपी कर लूंगा, क्या लिखूंगा? इट इज फॉल्स दैट 2 इज ए व्हाट? इवन नंबर। तो इससे भी अपन इस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग को सारे फंडे क्लियर हो रहे होंगे। और एक और तरीका ये जो आप लोग को पता है, इट इज नॉट ट्रू दैट 2 इज ए इवन नंबर। तो ऐसे चार तरीके से एक स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो क्या सर चारों तरीके हम लोग एग्जाम में लिखने होंगे? जी बिल्कुल नहीं, आपको इन चारों में से कोई भी एक तरीका उठा के लिखना होगा जो कि आप लोग को पता है और आप लोग समझ चुके हैं।
अब ट्रुथ टेबल की भी बात कर लेते हैं, जैसे अपन ने कंजंक्शन डिसजंक्शन का ट्रुथ टेबल देखा, तो इसका भी ट्रुथ टेबल देख ही लेते हैं। ट्रुथ टेबल ऑफ मतलब मान लो कि स्टेटमेंट P है और उसका जो ट्रुथ वैल्यू वो T है, तो निगेशन P क्या हो जाएगा, उसका उल्टा फॉल्स, और अगर फॉल्स रहेगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इस तरीके से आप लोग इसका ट्रुथ टेबल समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर है, आप बढ़ सकते हैं हमारे एक्सरसाइज के ऊपर। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर सामने, आपके सामने इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोग के लिए हमारा 7वां सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए। और बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। राइट द नेगेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑब्वियसली ऑल द मेन आर एनिमल, ऑल द मेन आर एनिमल, इसका मतलब क्या है, तो इसका निगेशन लिखना है। तो निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑल मेन आर नॉट एनिमल, ये लिख सकते हो। और क्या, इट इज द केस दैट, इट इज द, कैसे लिखा था अपने, इट इज नॉट द केस दैट, तो क्या लिखा था, इट इज नॉट द केस दैट ऑल मेन आर एनिमल, इट इज फॉल्स दैट ऑल मेन आर एनिमल, इट इज नॉट ट्रू दैट ऑल मेन आर एनिमल। ऐसे 4 तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, जो तरीका इस्तेमाल किया सब सही है। -3 इज ए नेचुरल नंबर, इसे अपन ऐसे लिखते हैं, इट इज, देखो हर एक को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। इट इज नॉट द केस दैट, अपन ऐसे लिख रहे हैं पहला ना, इट इज नॉट द केस दैट -3 इज ए नेचुरल नंबर। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी समझ में आ गया आप लोग को। अब बढ़ते हैं अपन एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल होने वाला है, ये वाला। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब ये पहले से ही निगेशन के फॉर्मेट पे दिया गया है, जब निगेशन में दिया गया तो इसको सिंपल करके रखना है। इट इज फॉल्स दैट, ये हटा देना है और क्या लिखना है, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, क्या लिखा आपने, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर है यहां तक। उसके बाद 4th स्टेटमेंट देखो, अब इसमें तो नॉट विद कुछ दिया नहीं, लेकिन दिया आप लोग समझो, 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है। तो इसे कैसे लिखेंगे, नॉट पहले से दिया हुआ है तो अपन इसे कैसे लिखेंगे, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ये था आप लोग का निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 वाज सो इजी, जो आप लोग इससे समझ सकते हैं। कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हो, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, कमेंट सेक्शन में आप लोग आपके डाउट्स क्लियर करें, और मेरे हिसाब से आप लोग आपके प्यार को यहीं पर बनाए रखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया गया है, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम लोग को ये स्टेटमेंट दिया है, इसका निगेशन स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, पहली बात, ये हमारा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसका ट्रुथ वैल्यू निकालना होगा। √5 इर्रेशनल नंबर होता है क्या, पहली बात तो इर्रेशनल नंबर होता क्या वो समझ लो। तो रैशनल नंबर को समझना पड़ेगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जिस भी नंबर को P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसे केस को बोलते हैं अपन रैशनल नंबर। इसी का उल्टा किसी भी नंबर को अपन P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर। सिंस √5 को अपन नहीं लिख सकते ऑब्वियसली, क्योंकि √5 पहले से रैशनल अपॉन में 1, तो वो इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। तो हम लोग को ये समझ में है √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, वो हम लोग को पता चल चुका है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो मैं क्या लूंगा, ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट जो दिया हुआ है क्या हो जाएगा, इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा, एफ होगा। देयरफॉर उसके बाद ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स हो जाएगा, है ना, गलत। अरे फॉल्स का निगेशन क्या होता है बच्चों, ट्रू होता है, तो ट्रू हो जाएगा। यही गड़बड़ मत कर देना, फॉल्स रहेगा तो निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। अब लंदन इज इन इंग्लैंड, सबको पता है लंदन इंग्लैंड में ही है, सीधी बात है। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रुथ वैल्यू सेम, ये उसको उठा के यहाँ पर रखता हूँ, देखो यहाँ पर इस चीज को उठा के लेके जाता हूँ, वहां पर पूरा यहाँ तक लेके जाते हैं अपन। लाइन भी आ गया क्या, ओके सॉरी, लाइन को नहीं लेना, बाकी सबको ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर क्लोन बनाते हैं, इसको उठा के यहाँ पर लेके जाता हूँ, ओवरलैप कर देता हूँ, क्योंकि राइटिंग मेरी ये समझ में आ ही जाएगा। इसे करते हैं अपन ऑरेंज। अब हमें ये समझ, ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, क्या होगा अब केस में, इस केस में ट्रुथ वैल्यू क्या बनेगा, आप लोग बताएंगे मुझे। सीधी बात है, लंदन इज एन इंग्लैंड, ट्रू है, तो सीधी बात है इसका ट्रुथ वैल्यू भी क्या आएगा, ट्रू ही आएगा।
तो अब उस हिसाब से इस स्टेटमेंट का क्या निगेशन का ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, सेम इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो सेम चीज को मैं यहां से उठा के लेके जाऊंगा। अब टाइम बचा रहा दोस्तों लिखने का, तो ये इधर से मैंने क्लोन किया, सॉरी टॉप कर लिया, कॉपी कर लिया, यहां से उठाए, एक सेकेंड, ओके फिर से करेंगे क्लोन, इसको उठाता हूं मैं यहां से और यहां पर मैं करता हूं इसका क्लोन, लेके जाता हूं वहां पर। अब आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब ये पहली बात तो ये ट्रू था, तो ट्रू का निगेशन बच्चों क्या होता है, ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस जगह पे मुझे मिलने वाला है फॉल्स, मिलने वाला है इसका ट्रुथ वैल्यू। अब सेम टू सेम इसे भी करना है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n x + 3 इज लेस देन इट। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सारे के सारे x जो हमारे नेचुरल नंबर होंगे, एग्जांपल के तौर पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो सारे x के लिए हमारा जो कंडीशन x + 3 क्या 8 से कम होगा। चलो x की पहले 1 वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 1 + 3 4 होता है, 4 लेस देन 8 होता है। कोई बात नहीं, 2 पुट करके देखते, 2 + 3 5 होता है, लेस देन 8। 3 + 3 6 लेस देन 8। 3 प्लस उसके बाद 4 + 3 7 लेस देन 8। सही चल रहे हैं अपन। अब 5 + 3 पुट करके देखो, 5 + 3 कितना होता है 8। क्या 8 8 से कम हो सकते हैं, 8 8 के बराबर होता है, इक्वल होता है। इसके आगे जाएंगे, अगर 6 पुट करता तो 6 + 3 9 बड़ा हो गया, तो कंडीशन वही फॉल्स हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका ट्रुथ वैल्यू जो बनने वाला है वो बनने वाला है फॉल्स बनने वाला। ठीक है, तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इज फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट का निगेशन का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, तो देयरफॉर द निगेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन, ऐसा लिखना चाहिए था, गलत उल्टा लिख दिया मैंने। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ, ऐसा लिखना है, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स का निगेशन क्या होता है, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोचते रहेंगे सर इसको P लिख के करेंगे तो क्या चलेगा, तो पहले P लिखोगे, फिर निगेशन P लिखोगे, फिर वो लिखो, तो एक ही बात है, आप लेंदी करो या शॉर्ट में करो, दोनों का मार्क्स उतना ही मिलने वाला है। आपको कहीं बोला नहीं हो इसको पहले कंसिडर करो, पहले आप लोग कंसिडर करके उसका नाम लिखो, लॉजिकल स्टेटमेंट लिखो, ऐसा बोला है कहीं पर नहीं। उसके बाद बोला है कि लॉजिकल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू लिखो, नहीं, आप लोग को डायरेक्टली बोला निगेशन का ट्रुथ वैल्यू लिखना है, तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, कोई बात नहीं, वो भी सही है, लेकिन लेंदी करके आप लोग को टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं। आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है, टाइम बचेगा और फुल मार्क्स मिलेंगे। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट, कोई दिक्कत, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना और आपके डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चन में ज्यादा डाउट होगा तो आप लोग सिंपली हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_1city पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की बहुत ही कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, ध्यान रखना अपना, और मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।